एपिसोड 1 एंड हो गया था 300 साल गुजर जाने के बाद सबके इंट्रोडक्शन पे। शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूँ, सांग शॉर्ट जैसे आगे से हम सिर्फ शुवान बोलेंगे और शाया दोनों अलग हो गए थे। शाया को जेड माउंटेन में कोई मदर के पास मैजिक प्रैक्टिस करने भेज दिया था और शुवान को हॉस्टेज प्रिंस के तौर पे हाउलिंग। अच्छी बात ये थी कि हाउलिंग के राजा ने उसे अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया। इस वक्त दोनों ही शुवान और शायाओ चिंगशुई टाउन में आ गए हैं। शुवान यहाँ पर हाउलिंग की सेकंड प्रिंसेस नियान के साथ आया हुआ है। इनके 2 सर्वेंट्स भी है साथ में। शुवान को सांग नाम का लड़का फॉलो करता है। ये मलबरी स्पिरिट है। शायो ने अभी अपनी अपीयरेंस को चेंज कर दिया है। वो लड़का बन के रहती है। उसने क्रॉस ड्रेसिंग नहीं की हुई, यानी लड़के के जैसे कपड़े ही नहीं पहनती, सिर्फ वो दिखती भी लड़का ही है। अब वो लड़के जैसी दिखती है, इसलिए उसने अपना नाम शाओ याओ से बदलकर शाओ लियो रख दिया है। किसी को उसकी असलियत का नहीं पता है, सब उसे शाओलियो कहकर ही बुलाते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। शुआन और नियान और सांग चारों चिंगशुई टाउन में एंटर होते हैं। मिस्टर स्टोन की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मिस्टर स्टोन अभी तक सबको शाओलियो और शुआन वाली स्टोरी ही सुना रहा था, जिसे सुन शुआन थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। बाद में शुआन इन सबके लिए रेंट पर एक बड़ा सा घर ले लेता है। घर की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं थी, पर शुआन सांग के साथ मिलकर सब कुछ साफ कर देता है और घर को सजा भी देता है। शियान बहुत खुश हो जाती है, पर ये भी बोलती है कि ये घर बहुत अच्छा है, बस फ्लावर्स की कमी है। वहीं एक मुरझाया हुआ ट्री भी था, जिसमें शुआन जादू कर देता है और ट्री में फ्लावर्स ग्रो कर जाते हैं। नियान बहुत खुश हो जाती है। वहीं अब शाओलियो को दिखाते हैं, जिसने यहाँ चिंगशुई टाउन में एक क्लिनिक खोल के रखा हुआ है। शाओलियो के साथ 3 और आदमी भी रहते हैं, स्किनी, पिंपी और मिस्टर मो। मिस्टर मो भी एक डाइटी है जो शियान किंगडम के सोल्जर हुआ करते थे। स्किनी और पिंपी आम इंसान है। अब ये तीनों साथ रहते हैं, इसलिए काम डिवाइड करे हुए हैं। शाओलियो बर्तन धोने की बहुत चोट है। आज सबकी बर्तन धोने की टर्न उसी की थी, इसलिए मिस्टर बोस के पीछे डंडा लेकर भागते हैं। उसके बाद वो डर कर बर्तन धोने चली जाती है लेक के पास। ये लोग घर के पास ही एक लेक है, वहां जाकर बर्तन धोया करते हैं। बर्तन धोते धोते वो वहां पर पत्थरों से भी खेल रही थी और परिंदों पे निशाना भी लगा रही थी। उसे थोड़ा सा दूर प्लांट्स के पास कुछ अजीब अलग सा लग रहा था। जब वो पास जाती है तो वहां एक आदमी पड़ा हुआ था, वो बैगर लग रहा था। शाओलियो उसे देखते ही वापस पलट जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, ऐसे ही मैं टेंशन फ्री जिंदगी गुजार पाऊंगी। जब शाओलियो वापस घर के अंदर जाती है तो मिस्टर मो से बताता है कि हमारी सिटी में कुछ नए लोग रहने आए हैं। उन्होंने एक बड़ा घर भी रेंट पर ले लिया है, जहाँ वो दुकान खोलेंगे। बाकी भी सोचने लग जाते हैं कि कहीं वो हमारा मेडिकल स्टोर जैसा बिजनेस ही ना खोल दे, फिर तो हमारे धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा। असल में ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो शुआन है, उसी ने दुकान खोली है यहाँ। शाओलियो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बाहर चली जाती है और वो रैपिड औरत से मिलती है जिसके बच्चे उसने डिलीवर करे थे। वो उस रैपिड औरत से पता करके आती है कि जो आदमी शिफ्ट हुआ था वो यहाँ वाइनरी खोलने वाला है। जब शाओलियो घर आके वापसी सबको ये वाली बात बताती है तो सब लोग सुकून में आ जाते हैं कि चलो अच्छा है, हमारा बिजनेस तो बचा हुआ है। अब स्किनी और पिंपी लेक के पास जाते हैं। उन्हें भी वो बैगर लड़का दिखाई देता है। पिंपी तो थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा भी फेंकता है उसके पास, पर वो बैगर सुनता ही नहीं। वही स्किनी फ्लावर फेंकता है, वो बैगर अभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। दोनों घर पे जाकर ये बात शाओलियो को बताते हैं और बोलते हैं कि शायद इस बैगर को हमारी हेल्प की नीड है। मगर शाओलियो इनको डांटती है और बोलती है कि हमें प्रॉब्लम से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब वो खुद लेक के पास जाती है और उस बैगर से बात करने की कोशिश करती है, तब भी वो बैगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसने अब वो वाला फ्लावर भी पकड़ लिया था जो स्किनी ने उसकी तरफ फेंका था। शाओलियो समझ आती है कि बात सीरियस लग रही है। उसे गोद में उठाकर क्लिनिक के अंदर ले जाती है। वहां स्किनी और पिंपी उस बैगर की वोंड्स को बैंडेज करने के लिए पहले उसकी बॉडी पर से कपड़ा हटाते हैं, लेकिन उसके जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि वो दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। मिस्टर मो बताते हैं कि इस बैकर पे बहुत सारा टॉर्चर हुआ लगता है। इसकी बॉडी पे बर्न मार्क्स, वेब मार्क्स और भी तरह तरह के निशानात मौजूद हैं। इसके पैर की एड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें खीले ठोकी हो और फिर निकाल ली हो। मिस्टर मो शाओलियो से भी अकेले में बात करता है और उसे बोलता है कि ये बैगर नहीं, कोई डाइटी लग रहा है और हम लोगों जैसा आम डाइटी नहीं, हाई लेवल डाइटी है। शाओलियो बोलती है कि मुझे पता है, पर मैं फिर भी इसका इलाज करना चाहती हूँ। शाओलियो जब उसके पैर को देखती है तो उसके घुटनों की हड्डी बाहर निकली हुई होती है। शाओलियो बताती है कि हड्डी टूट गई थी।
लेकिन अपने आप ग्रो हो गई है। हमें हथौड़े से जो एक्स्ट्रा हड्डी है उसे तोड़कर सही वाली को फिक्स करना होगा। शालियों के कहने पर पिंपी हथौड़ा ले तो आता है, पर उसे बैगर की उस एक्स्ट्रा हड्डी पे मारने से डर रहा था। इतने में ये बैगर भी अपनी आंखें खोल लेता है। शालियो इस बैगर को बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि शालियो अपने आप को लड़का बता रही है, तो वो जब भी बात करेगी तो वो इसी तरह से करेगी कि कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक्सेट्रा। वो उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारे घुटने की बोन को ठीक करने के लिए उस पे हथौड़ा मार के अंदर कर दूंगी। तुम चाहो तो चला सकते हो, पर इसे ठीक कर दूंगी मैं। शालियो हथौड़ा चलाती है, लेकिन ये बैगर जरा भी चिल्लाता नहीं है। वो अपने हाथ और पैर से चादर को टाइट से पकड़ लेता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है। ये सब बातें करते हैं कि ये बैगर तो बिल्कुल भी नहीं चलाया, जबकि इस तरह की हड्डी तोड़ने में लोगों की चीखें निकल जाती है। शालियो बोलती है कि जिस इंसान ने इतना टॉर्चर सहा हो उसके लिए ये दर्द तो मामूली सा है। शालियो भी इस बैगर को बैंडेज करके देती है, पूरी बॉडी पे पट्टियां करती है, इवन फेस पर भी। उसे अपने कंधे पर लिटाकर मेडिसिन भी पिलाती है, पर वो उल्टी कर देता है। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। शालियो रात को यहीं सो जाती है। जब थोड़ी देर के बाद उस बैगर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शालियो जिस साइड टेबल पे अपना सर रखकर सो रही थी, वहाँ कैंडल की मोम उस पर गिरने वाली है। शालियो को तकलीफ ना पहुंचे इसीलिए बैगर अपना हाथ बाहर रख देता है ताकि शालियो सुकून से सो पाए। पूरी रात कैंडल से जितना मोम निकला वो उस बैगर के हाथ पर ही गिरा। जब शालियो सुबह उठती है वो बैगर बेहोश हो चुका था। वो जब उसके हाथ को देखती है तो सोचती है कि इस बैगर ने इतना जुल्म सहा है, उसके बावजूद भी अब तक काइंड हार्टेड है। सब शालियों को समझाते हैं कि ये लड़का बच नहीं पाएगा, इट्स बेटर कि इसके लिए कॉफिन का अरेंजमेंट कर लिया जाए। पर शालियो बोलती है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी जो भी होगा उसकी किस्मत। शालियो अब रियलाइज कर चुकी थी कि ये बैगर नहीं बच पाएगा, तो जब कोई रूम में नहीं था वो अपने हाथ पे एक कट मारती है, उसे खून के गले लगता है। वो इस खून की कुछ बूंदों को बैगर के मुंह में डाल देती है और ऐसे बैगर की जान बच जाती है। शालियो के खून में कुछ खास बात जरूर है। बैगर अब हील होने लगता है, वो अपनी आंखें भी खोलता है। दिन बीते जा रहे थे। शालियो बैगर का ध्यान रखती है, उसके रूम के फ्लावर्स चेंज करती रहती है। जब घर से बाहर जाती है तो बाकी लोगों को उसका ख्याल रखने भूल जाती है। कुछ दिन बाद जब ये बैगर लड़का फाइनली हील हो जाता है तो शालियो उसकी बैंडेज को रिमूव कर देती है और इसके नहाने के लिए पानी का अरेंजमेंट करती है। शालियो इस बैगर के कपड़े उतारने में इसकी मदद भी करती है। जब वो इसकी पैंट उतारने जाती है तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और ये बोलकर रूम से चली जाती है कि मुझे कोई और काम याद आ गया है। ये बैगर तभी समझ आता है कि शालियो लड़का नहीं बल्कि लड़की है और उसने अपना हुलिया चेंज करा हुआ है। वो जब बात लेकर बाहर आता है तो सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो चेहरे से पट्टी हटा चुका था और काफी अच्छा नजर आ रहा था। सब लोग उसे घूरते रह जाते हैं। बाद में शालियो उसे बोलती है कि अब तुम ठीक हो गए हो तो यहाँ से जा सकते हो, पर वो बोलता है कि मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुमने मुझे ठीक कर दिया है और अब मैं तुम्हारा नौकर बन के ही रहूंगा। शालियो मना कर देती है, लेकिन बाकी सब शालियो को इसे रुकने देने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। और शालियो का दिल तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट ही है। सब बोलते हैं इस बैगर से कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि हम हमेशा तुम्हें बैगर बोलकर तो नहीं बुला सकते ना। पर वो कहता है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। शालियो से नाम देने की कोशिश करती है पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ एक प्लांट होता है जिसमें शालियो स्किनी को लीव्स काउंट करने को बोलती है। 17 लीव्स थे उसमें। वो बैगर का नाम 17 रख देती है। 17 को चाइनीज में शिची बोलते हैं, तो ऐसे बैगर को हम बैगर नहीं शिची बोलकर बुलाएंगे। अब एक सीन में शुभान को दिखाते हैं, वो आखिर अचानक से चिंचुई सिटी में आकर क्या कर रहा है, क्यों रहने लगा। उसके दो रीजन है। एक तो चनरंग आर्मी के बचे हुए सोल्जर्स को ढूंढना है और उनका खात्मा करना है। चनरंग वो वाला किंगडम है जिसे अब शियान ने टेक ओवर कर लिया है और वहाँ के सब लोग शियान के रूल्स को फॉलो करते हैं। शियान के राजा को ही अपना राजा मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने आप को चनरंग का सिटीजन मानते हैं। वो सब चनरंग के बचे हुए सोल्जर्स हैं। शियान वालों ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, बट उन लोगों का लीडर शियांग लू बहुत पावरफुल है जिसे लड़ पाना मुश्किल है। शियांग लू एक 9 हेड 9 लाइव्स वाला एक्वेटिक डीमन है। उनकी आर्मी चिंचुई सिटी के पास ही रहती है। शुभान ने अपना एक आर्मी चनरंग आर्मी में भिजवा दिया है। वो वहां जासूसी करेगा और इसे आकर रिपोर्ट देता रहेगा। शुभान का दूसरा मकसद यहाँ चिंचुई सिटी में आने का ये है कि वो शाओयाओ को ढूंढना चाहता है। वो शाओयाओ को हर जगह ढूंढ चुका है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली।
चेंचुरी सिटी आखिरी जगह है जहाँ शायद उसे शाओया मिल जाए। उसने सुना है कि मिस्टर स्टोन की फोटोजेनिक मेमोरी है। शायद शाओया का पता उसे मिस्टर स्टोन से चल जाए। वो सांग के साथ मिस्टर स्टोन के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसकी फॉरहेड पर एक फ्लावर जैसा बर्थ मार्क हो। शाओया की फॉरहेड पे असल में एक फ्लावर के जैसा निशान है, पिंक कलर का। वो इस हेल्प के बदले मिस्टर स्टोन को एक जेड वाटर का जार भी देता है जो वो जेड माउंटेन से लाया है और स्पिरिट पावर को बढ़ाने में काम आता है। मिस्टर स्टोन अपने स्टोन पे शिवान को उन सभी की झलकियां दिखा देता है जो शिवान की बताई डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही हो, लेकिन उनमें से कोई भी शाओया जैसा नहीं था। शिवान बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शाओया ने अपने अपीयरेंस को बदल लिया हो। वो मिस्टर स्टोन से कहता है कि मुझे उन लोगों की शक्ल दिखाओ जिन्होंने अपनी शक्ल बदली हुई हो, चेंज किया हुआ अपना रूप थोड़ा। मिस्टर स्टोन कहता है कि मैं दिखा तो सकता हूँ पर क्योंकि मेरी स्पिरिट पावर बहुत कम है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो शिवान उसे अपनी कुछ साल की स्पिरिट पावर दे देता है जिसके बाद मिस्टर स्टोन और लोगों की शक्लें अपने ट्री के स्टोन में दिखा देता है। आखिरी पिक्चर शाओलियू की होती है। शिवान मिस्टर स्टोन से पूछता है कि ये कौन है। मिस्टर स्टोन बताते हैं कि एक लड़का है और ये हमारे यहाँ का डॉक्टर है, पिछले 20 साल से यही रह रहा है। शिवान कहता है कि लेकिन मैं तो जिसे ढूंढ रहा हूँ वो लड़की है, लड़का नहीं, और वहां से चला जाता है। बैक टू क्लिनिक शिची अब शाओलियू की मदद करता था, मेडिकल के काम में भी उसका हाथ बटाता था। वो जल्दी जल्दी चीजें सीख रहा था। वहीं पिंपी को एक लड़की पसंद आ चुकी है जिसका नाम तनाड़ है। मिस्टर मो उस लड़की के घर हाथ मांगने जाते हैं पर उसका डैड गिफ्ट में बहुत सारे पैसे मांगता है। घर आके सब सोचते हैं कि पैसे कहाँ से लाए जाएं। शाहरुख ने कुछ प्लान करके रखा होता है पैसे अरेंज करने के लिए। वो सुबह सुबह उठकर कहीं जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन वहाँ मिस्टर वो आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि कहीं वो खास हर्ब्स लेने पहाड़ों पर तो नहीं जा रहा। शाहरुख बोलती है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जल्दी हर्ब्स लेकर वापस आ जाऊंगा। मिस्टर मो से जाने से मना भी करते हैं क्योंकि वो पहाड़ जिस जगह पर है उस तरफ शियांग लू की आर्मी बेस है। पर श्याओलू बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। अभी पिंपी की दहेज के लिए पैसे अरेंज करना इम्पोर्टेंट है। वो खास हर्ब को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। श्यांगलू वही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 9 हेड्स एंड नाइफ्स वाला डेमन। वही अब शालियो निकल चुकी थी माउंटेन्स पर से हर्ब्स लाने के लिए। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शिची था। वो बस शालियो के साथ जाना चाहता था, मेक श्योर करना चाहता था कि वो सेफ रहे। शालियो से वापसी जाने को बोलती है, उसे शांगलू के नाम से डराती भी है। बोलती है कि उस एरिया के करीब ही चंडोंग आर्मी की बेस है, उनका लीडर शांगलू है, 9 सर वाला डीमन। पर शिची नहीं डरता, बल्कि शाओलियो का सामान भी खुद उठा लेता है और साथ चलने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और खाना खाते हैं जो शिची डब्बे में पैक करके लाया था। शाओलियो खाते हुए बोल रही थी कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही लकी होगी। उसके बाद उसे अंदाजा होता है कि यहाँ फेफे नाम की एक बर्ड घूम रही है, उसे पकड़ लिया तो बहुत कमाई हो जाएगी क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है। तो वो आगे जाने लगती है पर शिची को यहीं रुकने के लिए कहती है और ये भी बोलती है कि आगे सेफ नहीं होगा तो तुम यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। शिची बोलता है कि अगर मेरे लिए खतरा है तो तुम्हारे लिए भी होगा, मत जाओ। लेकिन शाओलियो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं नहीं आऊं तो तुम आ जाना। और फिर खुद चली जाती है। जाते हुए अपने मन में बोलती है कि कोई इंतजार नहीं करता, खुद ही थक कर चला जाएगा। शालियो थोड़ा आगे जाकर फेफे को बुलाने के लिए गाना गाती है, जिसके बाद फेफे अटैक होकर फौरन से यहाँ आ जाता है। वो फेफे को लेकर इस जगह से निकल पाती कि यहाँ एक बहुत बड़ा सा जाइंट बर्ड आ जाता है जो फेफे को खाने वाला था। उसे बचाने के लिए शाओयाओ बड़े बर्ड को पॉइजन दे देती है और फिर फेफे को लेकर भाग जाती है। लेकिन वहां पर तभी एक आदमी शाओलियो की तरफ कुछ फेंकता है जादू से, जो उसके फेस पर लग जाता है। ये आदमी सफेद कपड़े पहना हुआ था और आंखों पे एक मास्क भी पहना था। वो बड़ी बर्ड से कहता है कि मैंने कहा था ना, इंसान बुरे होते हैं। शाओलियो बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक मामूली सा डॉक्टर हूँ। शाओलियो इस आदमी के कहने पर बड़ी वाली बर्ड को एंटीडोट भी दे देती है, पर ये बर्ड तो उठते ही सीधा फेफे को खा जाती है। ये सफेद कपड़े वाला आदमी भी शाओलियो को जाने नहीं देता। वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और इसे कैंप में ले जाता है। शाओलियो को रस्सियों से बांध कर कैंप में रखा था। मास्क वाला आदमी भी कैंप में आ जाता है, एक जगह बैठ जाता है और उसकी आंखों से जो मास्क लगा हुआ था वो अपने आप ही हट जाता है, जिसे शाओलियो को रियलाइज होता है कि ये तो वही 9 हेड डीमन है
श्यांगलू, चलो फाइनली हमें भी श्यांगलू को दिखा तो दिया, वरना कब से सारे कैरेक्टर्स इसके बारे में भूले ही जा रहे थे। तो मुझे लगा कि इसकी सच में 9 सर होंगे, पर ये तो इंसान जैसा ही दिख रहा है। शियांग लियो, जैसे हम शियांग बोलकर बुलाएंगे क्योंकि अदरवाइज उसका नाम श्याओ लो जैसा ही सुनाई देगा। शियांग अगेन श्याओलू से क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? जिस पर श्याओलू बोलती है कि मेरा नाम श्याओलू है और मैं चिंगशुई टाउन में डॉक्टर हूँ, तुम पता करवा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। श्यांग का एक आदमी उसे पता करके बताता है कि श्याओलू जो बता रहा है वो सच है। श्याओलू शिंग को बोलती है कि अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना, मुझे घर जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। श्यांग को अब भी लग रहा है कि श्याओलू कोई स्पाई है। वो बोलता है कि मैं बस अपनी जजमेंट पर ही भरोसा करता हूँ। वो जाकर श्याओलू के पास बैठ जाता है और अपना एक वेपन को जादू से उसके करीब करके उसे डराता है और फिर से पूछता है कि तुम कौन हो। थोड़ी देर के लिए श्याओलू फ्लैशबैक में खो जाती है। वो जब छोटी थी तब उसका चेहरा बदलता रहता था, इतना ज्यादा बदलने लगा कि उसका असली चेहरा क्या था वो यही भूल गई। फ्लैशबैक ओवर। नाउ शाओलियो बोलती है कि मैं बस वेन शाओलियो हूँ, ना मैं शियान से हूँ, ना चेनरोंग से और ना ही हाओलिंग से। मैं बस एक छोड़ा हुआ इंसान हूँ जो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करता है। ना मेरा कोई है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। इसीलिए 20 साल से मैं चिंशुई टाउन में आ गया हूँ और अपना नाम मैंने शाओलियो रखा है और यहाँ डॉक्टर बन के रह रहा हूँ और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी वेंचालियो बन के ही जीना चाहूंगा। शांग लियू अब अपना वेपन उसके ऊपर से हटा देता है और बोलता है कि ठीक है, तुम वेंचालियो बन के रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देता हूँ, तुम मुझे सुबह जवाब दे देना कि तुम मेरे लिए काम करोगे या नहीं। पूरी रात शाओलियो सोच रही होती है कि कहीं उसके घर वाले उसके लिए वरट ना हो। उसे लगता है कि शीची भी अब थक कर चला गया होगा वापस। वहीं अब हमें शीची को दिखाते हैं जो शाओलियो के लिए सच में रुका हुआ था और वो वापस नहीं लौटी, इसीलिए वो खुद ही शाओलियो को ढूंढने निकल जाता है। वो एक खास तरह का जादू भी करता है और उसे शाओलियो को ट्रैक करने की कोशिश करता है। चैनरंग आर्मी के बेस कैंप की तरफ सुबह हो जाती है और जब श्यांग शाओलियो से उसका जवाब मांगता है तो वो बोलती है कि मुझे प्यास लगी है, पहले मुझे पानी पिलाओ। श्यांग अपने गार्ड्स को बुलाता है और शाओलियो को 20 स्लैशेस मारने को बोलता है। शाओलियो डर कर बोलती है कि उसे मंजूर है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पर श्यांग नहीं सुनता, वो उसे मारने बोलता है। शाओलियो को बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो बोलती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, लेकिन अभी मेरी एक शर्त तो है। शियांग फिर से 20 लाशेस मारने को बोलता है। शाओलियो बहुत ज्यादा दर्द में थी, पर अब भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे मार ही क्यों न डालो, एक शर्त तो मेरी हमेशा रहेगी। शियांग बोलता है कि क्या शर्त है तुम्हारी? शाओलियो बोलती है कि तुम मुझे कभी भी चिंगशुई टाउन छोड़ने का नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा लेकिन टाउन नहीं छोड़ूंगा कभी। शियांग एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में शाओलियो फ्लोर पे दर्द में पड़ी हुई थी। श्याम फिर भी उसके बैग पर पैर रख देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए पॉइजन बनाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को काट दूंगा, पहले कान फिर नाक, लेकिन हाथ नहीं, उसे तो तुम पॉइजन तैयार करोगे। शाओलियो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो बोल देती कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पॉइजन बना दूंगा। अब शिची यहाँ कैंप के बाहर पहुंच जाता है और शाओलियो के आदमियों पे अटैक करने लगता है। वो समझ गया था कि इन्हीं लोगों ने शाओलियो को पकड़ा होगा। श्यांग को उसका एक आदमी आकर बताता है कि बाहर कोई लड़का है जो हर किसी को मार रहा है और गिरा रहा है। तो श्यांग कैंप से बाहर चला जाता है देखने के आखिर कौन आया है। आगे क्या होता है जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। अगर वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इस शो के आगे के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिल जाएगी। गुड बाय।